और हमारे संसदीय कार्य मंत्री की जो वाक्पटुता है उसमें जो हम लोग को उलझाते हैं, यह भी एक संसदीय कौशल है। उस कौशल का आप इस्तेमाल करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में सभी वर्ग संगठन को अपना अधिकार के तहत आंदोलन करने का अधिकार है। लालू प्रसाद जी बराबर कहते थे कि भाई आंदोलनकारी की बात को सुनो, कभी अन्यथा उन पर प्रहार नहीं हो, उनकी बात को सुनो। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वह फर्स्ट उनका क्या कहते हैं, उनकी समस्या का समाधान है। इसलिए हम लोग चूंकि वर्ग संगठन में रहे हैं, जेल जाने का भी मौका मिला है और यह वर्ग संगठन विभिन्न वर्ग संगठनों का समुच्चय के रूप में हम लोग यहाँ पर हैं। इसलिए वर्ग संगठन का जो कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को दबाने का काम नहीं, बल्कि उस आंदोलन के तहत जो सात्विक मांग है उसको मानने का प्रयास सदन के द्वारा होना चाहिए। अंतिम निवेदन मेरा सभापति जी, हमको प्रसन्नता है कि हम दोनों सीतामढ़ी से आते हैं, तो दोनों मिल करके सदन, मेरा यह मानना है कि सदन में अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ का कॉग्निजेंस सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए, वो वैसे ही नहीं हो जाए। इसलिए मैं पूरा सहयोग मैं आपके साथ करूंगा ताकि सदन की जो उच्चतम वरिष्ठतम जो आदर्श रहा है वह आदर्श फिर से आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अभिभूत हूँ कि सभी सदस्यों का, खास करके हमारे मित्र और विद्वान साथी रामबचन राय जी, जब कभी भी शब्दों के हेर फेर में अपनी अज्ञानता का संबोध होता था तो आपके पाठशाला में हम मोबाइल के द्वारा आपके पाठशाला में हम जाया करते थे। आपके वक्तव्य से सदन की गरिमा बहती रही है। इसलिए सदन यह सदन है सिर्फ राजनीतिक गपबाजी का ही नहीं, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक संबोध कराने का भी यह सदन है। और इसी आशा विश्वास के साथ हम एक पूरा हम लोग का सहयोग रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि सभी तबके के लोगों का मुझे सम्मान मिला, प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। एक लाइन में अपनी भावना कहना चाहते हैं कि माननीय पूर्वे जी ने अपने वक्तव्य में तो हमको निशाने पे ले ही लिया। अब कि यही इनसे अनुरोध है कि जब आसन पर रहेंगे तो थोड़ा कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे। जब मैं आसन पर रहता था, शिक्षा मंत्री के रूप में होते थे, तो हम इनको कहा करते थे कि आसन को आसन मत समझिए, आसन भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए सही ढंग से शिक्षा के समस्याओं का समाधान आपके द्वारा होना चाहिए और वाक्पटुता के तहत आप उलझाने का काम मत किया करें। यह मैं बराबर। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय, धन्यवाद और आपको बधाई भी है।